गांव की बदहाली के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार है या हम भी? अगर आपके गांव में सड़कें टूटी हुई है, नालियां जाम है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, राशन में गड़बड़ी है, आवास योजना अधूरी है या पंचायत का विकास रुका हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर वह व्यक्ति जिसे आपने अपने गांव का मुखिया, सरपंच या प्रधान चुनकर भेजा था? एक कड़वा सच यह है कि भारत के करोड़ों लोग अपने गांव की हर समस्या के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने गांव की समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी दी है, उससे सवाल तक नहीं पूछते। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम वोट देते समय विकास देखते हैं या कुछ नोट, शराब, जाति, धर्म और रिश्तेदारी? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे जानना हर भारतीय मतदाता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं होता, बल्कि सही व्यक्ति को चुनने से मजबूत होता है। प्लीज शो योर आईडी कार्ड। हियर इट इज सर। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस लोकतंत्र की नींव कहां से शुरू होती है? क्या संसद से या फिर विधानसभा से? जी नहीं, इसकी शुरुआत होती है गांव की पंचायत से। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत के गांव आत्मनिर्भर बने और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। हालांकि पंचायतों का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। प्राचीन भारत में भी गांव में स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं मौजूद थी। आजादी के बाद इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई समितियां बनी। 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान ने गांव के लोगों को यह अधिकार दिया कि वे अपने विकास के लिए स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनें। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जवाब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच या प्रधान का काम है गांव की सड़कों का निर्माण और मरम्मत। दिल्ली की सड़कों का मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। नाली और स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की निगरानी, मनरेगा कार्यों का संचालन, गरीबों को आवास योजनाओं का लाभ दिलाना, पंचायत निधि का सही उपयोग, ग्राम सभा आयोजित करना, गांव के विकास की योजना बनाना, यानी जिस विकास को लेकर लोग अक्सर दिल्ली की ओर देखते हैं, उसका बड़ा हिस्सा वास्तव में पंचायत स्तर पर तय होता है। प्रधानमंत्री योजनाएं बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बजट दे सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम स्थानीय प्रशासन और पंचायतों का होता है। अब आइए उस सच्चाई पर जिसे सुनना शायद कुछ लोगों को अच्छा न लगे। चुनाव आते ही कुछ लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, एक दावत, शराब की बोतल या जातीय भावनाओं के बदले अपना वोट दे देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपने 1000 रुपये लेकर 5 साल का वोट बेच दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने लगभग 55 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अपना भविष्य बेच दिया। जी हाँ, 55 पैसे प्रतिदिन। क्या आपके बच्चों की शिक्षा, गांव की सड़क, अस्पताल, पानी, रोजगार की कीमत सिर्फ 55 पैसे प्रतिदिन है? जब वोट बिकता है तो विकास हार जाती है। जब जाति के नाम पे वोट पड़ता है तो योग्यता हार जाती है। जब रिश्तेदारी के नाम पर वोट पड़ता है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। और फिर अगले 5 साल तक वही लोग शिकायत करते हैं कि गांव का विकास नहीं हुआ। कल्पना कीजिए एक गांव जहां लोग वोट देने से पहले उम्मीदवार से सवाल पूछते हैं, आपने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया? पंचायत का पैसा कहाँ खर्च हुआ? आपकी विकास योजना क्या है? आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या करेंगे? आपने इन 5 सालों में क्या विकास किया है जी, और आगे क्या करेंगे? मैंने गांव में बिजली और पानी पहुंचाया है। जिस दिन भारत के गांव में यह संस्कृति शुरू हो जाएगी, उस दिन विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखिए, लोकतंत्र में नेता जनता से बड़ा नहीं होता, जनता ही नेता बनाती है और वही जनता उसे बदल भी सकती है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे गांवों की कहानी बताएंगे जहां एक दूरदर्शी सरपंच और जागरूक ग्राम सभा ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा देश उन्हें देखने के लिए उनके पास जाने लगा। पहला उदाहरण है हिवरे बाजार। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार
कभी सूखे, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। स्थिति इतनी खराब थी कि लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे थे। लेकिन फिर गांव की कमान संभाली एक युवा सरपंच ने, जिनका नाम पोपटराव पवार था। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया, जल संरक्षण शुरू किया गया, पेड़ लगाए गए, वर्षा जल को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए गए, फसल योजना बनाई गई, ग्राम सभा को मजबूत किया गया। कुछ ही वर्षों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो गांव कभी पानी के लिए तरसता था, वही गांव आज देश के सबसे समृद्ध गांवों में गिना जाता है। Welcome to Hiware Bazaar, India's premier digital village, where technology meets sustainable rural living, a true model of progress. दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र का ही एक गांव रालेगण सिद्धि। यह गांव भी कभी सूखा और गरीबी से जूझ रहा था। फिर यहाँ एक व्यक्ति ने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया, जिनका नाम अन्ना हजारे था। गांव में नशाबंदी लागू की गई, जल संरक्षण किया गया, श्रमदान को बढ़ावा दिया गया। लोगों ने मिलके अपने गांव का विकास किया। आज यह गांव पूरे भारत में आदर्श ग्राम के रूप में जाना जाता है। तीसरा उदाहरण है गुजरात का पंसारी गांव। यह इस बात का उदाहरण है कि आधुनिक तकनीक गांव तक भी पहुंच सकती है। यहाँ पंचायत ने सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किया। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वाईफाई की सुविधा दी गई, साफ पेयजल की व्यवस्था दी गई, सोलर लाइटें लगाई गई और गांव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया। चौथा उदाहरण मेढ़ालेखा गांव। इस गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्राम सभा है। यहाँ गांव के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। यह गांव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का उदाहरण बन गया। अब आप स्वयं सोचिए, यदि एक गांव में ईमानदार और सक्रिय पंचायत हो, यदि ग्राम सभा नियमित रूप से हो, यदि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो, यदि गांव के लोग विकास के लिए एकजुट हों, तो क्या गांव की तस्वीर नहीं बदल सकती है? दोस्तों, अगर हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपके गांव में चुनाव हो तो किसी के पैसे, जाति, धर्म, रिश्तेदारी या झूठे वादों के आधार पर वोट मत दीजिए। अपने वोटों को एक हथियार समझिए, एक जिम्मेदारी समझिए, एक निवेश समझिए, क्योंकि आपका एक वोट यह तय करता है कि अगले 5 साल तक आपका गांव आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। और यह याद रखिए, जो जनता अपना वोट बेच देती है वह बाद में अपने अधिकार खरीद नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि भारत के गांव विकसित हों तो शुरुआत दिल्ली से नहीं, अपने गांव की पंचायत से कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।